Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and must be doing good. In today's topic we are going to discuss a simple join and its types. Let's start today's lecture. Here is simple join. Simple join is the most common type of join. It retrieves a rows from two tables. It means कि हमने जब दो या दो से ज़्यादा टेबल में से डेटा को कंबाइन करना होता है तो हम ज्वाइन का ऑपरेशन लगाते हैं. These tables should have a common column or set of column that can logically related. जो टेबल्स हम कंबाइन करते हैं उनमें कॉलम या फिर सेट ऑफ कॉलम्स एक जैसे होते हैं. It is a further classified into a equijoin and non-equijoin. जो सिंपल ज्वाइन है उसको मज़ीद आगे इक्विजॉइन और नॉन इक्विजॉइन में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है. लेट्स सी व्हाट इज़ अ इक्विजॉइन. इक्विजॉइन अ टाइप ऑफ जॉइन दैट इज़ बेस्ड ऑन अ इक्वलिटीज़ इज़ कॉल्ड अ इक्विजॉइन. यानी जो दोनों टेबल्स में से कॉलम जो है इक्वल होंगे उनकी बेस पे जो ज्वाइन होता है उसको इक्विजॉइन कहा जाता है. हमने ज्वाइन को पहले भी पढ़ा हुआ है तो आई होप आप लोगों को इसका आइडिया होगा कि इक्विजॉइन क्या होता है. मज़ीद अभी हम साथ साथ इसको देखते जाते हैं. द सिंटेक्स ऑफ इक्विजॉइन इज़ एज फॉलो. सेम जब भी कोई क्यूरी स्टार्ट करनी है आपने कहाँ से करनी है, सिलेक्ट स्टेटमेंट से. सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सिलेक्ट लिखेंगे. सिलेक्ट एम्प्लॉय, सिलेक्ट टेबल वन. यानी अब यहाँ पर टेबल वन क्यों लिखा गया है, बिकॉज़ हमने दो या दो से ज़्यादा टेबल में से डेटा लेना है तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किस टेबल का कौन सा कॉलम जो है वो फेच करना चाहते हैं. तो यहाँ पर टेबल वन डॉट कॉलम, इसी तरह से टेबल टू डॉट कॉलम, कॉलम का नेम लिखेंगे. फ्रॉम कहाँ से, टेबल वन से, टेबल टू से. वेयर टेबल वन डॉट कॉलम वन इक्वल है टेबल टू डॉट कॉलम टू. यानी टेबल वन का जो कॉलम है वो बराबर है टेबल टू के कॉलम के. इसका क्या मतलब है कि दोनों का डेटा जो है वो सेम है. द कंडीशन इन अ वेयर क्लास स्पेसिफाई हाउ द टेबल आर ज्वाइन. वेयर क्लास के अंदर जो कंडीशन लिखते हैं वो ये बताती है कि किस तरह से टेबल जो है वो ज्वाइन होंगे. एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास दी है. राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल. जो एम्प्लॉय का टेबल था और डिपार्टमेंट का टेबल था हमारे पास दिया गया फॉर क्यूरीज. उसके अंदर हमारे पास लोकेशन का कॉलम जो है वो सेम है. तो यहाँ पर यही बता रहा है कि ये वाले कॉलम जो है वो आपने फेच करने हैं. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नेम, यानी ये एम्प्लॉय के टेबल में से आ रहा है डेटा. एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ये भी एम्प्लॉय के टेबल में से आ रहा है. डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम, ये डिपार्टमेंट के टेबल में से है. डिपार्टमेंट डॉट लोकेशन, ये कहाँ से आ रहा है, ये भी हमारे पास डिपार्टमेंट के टेबल में से आ रहा है. ये डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर से है. इसमें हम कहाँ से ले रहे हैं डेटा, एम्प्लॉय के टेबल में से और डिपार्टमेंट के टेबल से. वेयर क्लास में एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर, बिकॉज एम्प्लॉय के टेबल के अंदर भी डिपार्टमेंट नंबर था और डिपार्टमेंट के अंदर भी डिपार्टमेंट नंबर था. डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर. ठीक है. लोकेशन वाला जो है वो हमारे पास कॉलम जो था वो दोनों में था, ये भी हमारे पास दोनों में है. अब इसको जब हमने रिज़ल्टेंट टेबल जो है हमारा रिज़ल्ट जो है वो क्रिएट होके आएगा तो आप देखें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन. अब इन दोनों टेबल में से डेटा जो है वो कंबाइन होके हमारे पास जो है यहाँ पर जनरेट हुआ है. आप इसको मैच करके भी देख सकते हैं अपने जो आपके टेबल दिए गए हैं, इनपुट टेबल हैं उनके साथ आप उसको मैच करके भी देख सकते हैं. इन द अबव एग्जांपल क्या कहते हैं, अब इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके आपको बताएगा कि किस तरह से ये ज्वाइन जो है वो क्रिएट हुआ है. इन द अबव एग्जांपल द स्टेटमेंट
एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल है डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर परफॉर्म द ज्वाइन ऑपरेशन। ये क्या करता है, ज्वाइन ऑपरेशन। इट रिट्रीव्स द रोज फ्रॉम बोथ टेबल, ये दोनों टेबल में से रोज को रिट्रीव करता है। बोथ हैव द सेम डिपार्टमेंट नंबर एज स्पेसिफाइड इन द वेयर क्लास, अगर दोनों का डिपार्टमेंट नंबर जो है सेम है। द वेयर क्लास यूज्ड इक्वल ऑपरेटर टू परफॉर्म अ ज्वाइन, वेयर क्लास के अंदर इक्वल का ऑपरेटर जो है वो हम ज्वाइन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। इट इज़ एन इक्वी ज्वाइन, इसको क्या कहा जाता है, इक्वी ज्वाइन। द कॉलम नेम्स आर प्रीफिक्स्ड बाय द टेबल नेम, कॉलम नेम से पहले हम टेबल का नेम लिखते हैं बिकॉज बोथ टेबल हैव द सेम कॉलम नेम डिपार्टमेंट नंबर। द टेबल नेम डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम इफ़ द कॉलम नेम आर यूनिक, इट इज़ नॉट नेसेसरी टेबल नेम्स, अगर कॉलम्स के नेम दोनों टेबल्स के अंदर डिफरेंट होंगे तो फिर हमें टेबल का नेम उसका प्रीफिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दोनों में जैसे डिपार्टमेंट नंबर दोनों में सेम था तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए, इसको क्लेरिफाई करने के लिए हमने उसके शुरू में क्या लगा दिया, टेबल का नेम। नॉन इक्वी ज्वाइन की बात करते हैं। अ नॉन इक्वी ज्वाइन स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन अ कॉलम्स ऑफ अ डिफरेंट टेबल बाय यूजिंग अ रिलेशनल ऑपरेशन अदर दैन द इक्वल, इक्वल की बजाय हम इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स को देखते हैं जैसे इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन एंड इक्वल टू एंड सो ऑन। द फॉलोइंग एग्जांपल इज इलिस्ट्रेटेड अ नॉन इक्वी ज्वाइन, इसमें नॉन इक्वी ज्वाइन को देखते हैं। राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले द एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सेल, ग्रेड फ्रॉम अ एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय के टेबल में से आपने क्या क्या लेना है, आपने लेना है जी हाँ उसमें से सेल ग्रेड और एंड फ्रॉम अ सेल ग्रेड टेबल ऑफ अ दोज एम्प्लॉय हु सेल ऑफ एम्प्लॉय टेबल इज़ बिटवीन अ लो सेल एंड हाई सेल। यहाँ पर हम दो टेबल यूज़ करें, एम्प्लॉय का टेबल और सेल ग्रेड का, और यहाँ पर हमने उन एम्प्लॉयज़ के का डेटा लिखना है जिनकी सैलरी जो है वो लो सेल और हाई सेल के दरमियान है ऑफ सेल ग्रेड टेबल। सेलेक्ट हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डॉट सेल, सेल ग्रेड डॉट ग्रेड, ये सेल ग्रेड के टेबल में से आ रहा है। देन फ्रॉम कहाँ से डेटा ले रहे हैं, एम्प्लॉय से और सेल ग्रेड से। वेयर एम्प्लॉय डॉट सेल, एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो बिटवीन है सेल ग्रेड लो सेल एंड सेल ग्रेड हाई सेल, सेल ग्रेड की लो सेल और हाई सेल के दरमियान में है। तो यहाँ पर जो आपका रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा, रिज़ल्ट अगर आप देखें तो ये आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो इस तरह से डिस्प्ले होगी। एम्प्लॉय का नेम, सैलरी उसकी और उसका ग्रेड, जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारे पास उसकी सैलरी अकॉर्डिंग टू ग्रेड जो है वो डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं। यूजिंग अ टेबल एलियस, एलियस में क्या होता है कि हम जो है वो अदर नेम यूज़ करते हैं टेबल का, जैसे डिपार्टमेंट नंबर हम पूरा डिपार्टमेंट की पूरे स्पेलिंग ना लिखें, हम उसके बाद DEPT से रिप्रेजेंट कर दें तो वो एलियस होगा। द टेबल एलियस आर यूज टू प्रिवेंट द एम्बिग्विटी इन अ क्यूरी, क्यूरी के अंदर ये एम्बिग्विटी को ख़त्म करने के लिए यूज़ होते हैं। दे मेक द क्यूरी शॉर्टर, इनकी मदद से क्यूरी जो है वो शॉर्टर हो जाती है और मोर रीडेबल होती है। एंड एलियस इज़ गिवन टू द टेबल इन अ फ्रॉम क्लास, ये फ्रॉम क्लास में हम दे सकते हैं। इट इज़ यूज टू इंस्टेड ऑफ अ एक्चुअल टेबल नेम, ये एक्चुअल टेबल नेम की जगह हम क्यूरी के अंदर यूज़ करते हैं, यानी क्यूरी को शॉर्ट बनाने के लिए, उसको मोर प्रीसाइज बनाने के लिए, मोर रीडेबल बनाने के लिए हम एलियस यूज़ करते हैं, यानी हम अदर नेम जो है वो यूज़ करते हैं जो कि मोर प्रीसाइज होता है, और ये हम वेयर क्लास के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। जैसे सेलेक्ट एम्प्लॉय डॉट ई डॉट एम्प्लॉय नंबर, ई डॉट एम्प्लॉय नेम, ई डॉट, अब यहाँ पर फ्रॉम क्लास में हमने क्या बताया, एम्प्लॉय ई डिपार्टमेंट डी, यानी एम्प्लॉय का जो टेबल था उसको ई से रिप्रेजेंट कर दिया, एम्प्लॉय का जो टेबल था उसको हमने क्या किया, ई से, एम्प्लॉय के टेबल को ई से रिप्रेजेंट कर दिया और डिपार्टमेंट को किससे कर दिया, डी से रिप्रेजेंट कर दी, या फ्रॉम क्लास में साथ में ये भी बताओगे। उसके बाद है राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले द एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी फ्रॉम अ एम्प्लॉय टेबल एंड डिपार्टमेंट नंबर एंड लोकेशन फ्रॉम अ डिपार्टमेंट टेबल, डिपार्टमेंट का नेम और लोकेशन जो है वो डिपार्टमेंट के टेबल से लेने हैं। यूज़ अ टेबल
एलियस ई फॉर एम्प्लॉय टेबल एंड डी फॉर द डिपार्टमेंट टेबल। साथ ही ये भी बता दिया है कि आपने उसके लिए एलियस जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। तो आप इजीली ये ऊपर की जो हमने अभी ये एग्जांपल की है जिसके अंदर हमने यही किया है, इसका रिजल्टेंट वैल्यू जो है ये हमारे पास डिस्प्ले होगी, जिसके अंदर हम क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं, सैलरी, एम्प्लॉय का और नेम है और उसका लोकेशन है। उसके बाद हमारे पास सेल्फ ज्वाइन है। सेल्फ ज्वाइन का क्या मतलब है कि अगर एक टेबल का उसके अपने साथ ही ज्वाइन क्रिएट किया जाए, जिस तरह से हम लूपिंग करते हैं, जिस तरह से हम नेस्टिंग करते हैं, या उसी तरह से यहाँ पर हम सेल्फ ज्वाइन की बात करते हैं। तो सेल्फ ज्वाइन में हमारे पास जो है जैसे एक एंटिटी का हम उसी के साथ रिलेशन जो है वो क्रिएट करते हैं, तो इसी तरह से सेल्फ ज्वाइन में एक टेबल का उसी के साथ अगर हम ज्वाइन क्रिएट कर देते हैं। सेल्फ ज्वाइन इज़ अ टाइप ऑफ ज्वाइन इन विच टेबल इज़ ज्वाइंड विद इटसेल्फ, यानी टेबल को उसके साथ ही कंबाइन करते हैं। राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले द एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ लॉन्ग विद देयर MGR, उनका MGR भी आपने डिस्प्ले कराना है। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नेम, ई डॉट MGR, ई डॉट नेम एंड मैनेजर, ठीक है, ई नेम मैनेजर है। तो फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय ई एंड एम्प्लॉय एम, उनको दो नाम जो है वो दे दिए गए हैं। वेयर ई डॉट MGR इक्वल है M डॉट MP नंबर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास इसका रिजल्टेंट जो है वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। उसके बाद आउटर ज्वाइन की बात करते हैं। तो आउटर ज्वाइन क्या है, आउटर ज्वाइन एक्सटेंड द रिजल्ट ऑफ अ सिंपल ज्वाइन, ये सिंपल ज्वाइन के रिजल्ट को एक्सटेंड करता है। इट रिटर्न्स ऑल द रो रिटर्न बाय द सिंपल ज्वाइन, ये सिंपल ज्वाइन के नतीजे में जो रोज़ क्रिएट होती हैं उनको रिटर्न करते हैं, एज वेल एज दोज रोज़ फ्रॉम अ वन टेबल दैट डू नॉट मैच एनी रो फ्रॉम द अदर टेबल, जो दूसरे टेबल की रोज़ के साथ मैच नहीं होती उनको भी करता है। द सिंबल प्लस रिप्रेजेंट अ आउटर ज्वाइन, इसमें सिंबल जो है, बाकी सारा सिंटेक्स वही है कि आपने जिस टेबल से डेटा लेना है, जो कॉलम लेने हैं, आप उसको एम्प्लॉय मतलब वो डॉट लगा के सबसे पहले टेबल का नेम फिर कॉलम का नेम और लिखेंगे, और फ्रॉम जिस टेबल में से लेना है, वेयर क्लास के अंदर आप क्या करेंगे, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल है डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ये हम सिंपल ज्वाइन में, मतलब ये हमने जो है इक्वी ज्वाइन में भी किया था, लेकिन इसके साथ प्लस का साइन हमने ऐड कर दिया। तो इसका क्या मतलब है कि जो रोज़ दोनों टेबल्स में मैच नहीं करती तो उनका डेटा भी जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये इसका रिज़ल्ट जो है डिस्प्ले हुआ, कहते हैं द वर्ब example retrieves rows from a department table that do not have a matching record in a employee table। इस क्यूरी ने क्या किया, डिपार्टमेंट टेबल में से वो रोज़ भी फैच कर दी जो कि एम्प्लॉय टेबल में नहीं थी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन आउटर ज्वाइन ऑपरेटर, बिकॉज हमने कौन सा ऑपरेटर लगाया, आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन सिंबल इज़ यूज आफ्टर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इन अ वेयर क्लास, ये वेयर क्लास के अंदर हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड इन द साइड विच हैज़ डेटा डेफिशिएंसी, ये हमेशा उस साइड पे लगाया जाता है जहाँ पर डेटा की डेफिशिएंसी हो, जहाँ पर वो डेटा जो है मौजूद ना हो। ओके, तो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हैं, कोई क्यूरीज हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए।